हेलो दोस्तों, आज है 8 मार्च 2021 और 8 मार्च 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, हरियाणा के किस जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स बनाया जाएगा? तो हरियाणा के किस जिले में एम्स की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेवाड़ी जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स बनाया जाएगा। दोस्तों, अब जिक्र रेवाड़ी का हुआ तो रेवाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपकी हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके का भी रिविजन होता रहे। दोस्तों, ये रहा आपकी रेवाड़ी, प्यारी सी रेवाड़ी ये यहाँ पर। तो इसकी सीमा किसके साथ लगती है? झज्जर के साथ लगती है, गुरुग्राम के साथ लगती है, नुह या मेवात के साथ भी लगती है थोड़ी बहुत, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के साथ इसकी सीमा लगती है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दल वाला जिला भी रेवाड़ी है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन यह हरियाणा का सबसे बड़ा व पुराना रेलवे स्टेशन है जिसकी स्थापना 1873 में की गई थी और यहाँ पर सबसे पहली ट्रेन चली थी रेवाड़ी से दिल्ली तक। चलते हैं और पढ़ लेते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व की सबसे पहली गौशाला 1879 में खुली थी। देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच में 13 जनवरी 2015 को भी चली थी और मोनिका सोनी ने रेवाड़ी की लता मंगेशकर के नाम से भी जाना जाता है। और बड़ा वासा का युद्ध हुआ था 12 मार्च 1789 को हुआ था रेवाड़ी में। यह युद्ध शाह आलम द्वितीय व नजफ खां के बीच में होता जिसमें नफज खां की जीत हुई थी। और ज्योति समाचार पत्र की शुरुआत 1928 में भी रेवाड़ी से की थी प्रहलाद शर्मा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। हरियाणा सरकार ने तालाबों के जीर्णोद्धार तथा सुधार के लिए किस बोर्ड का गठन किया है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्राधिकरण प्रबंधन बोर्ड का गठन किया हरियाणा सरकार ने तालाबों के सुधार या उत्थान के लिए। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सरकार ने हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण से तालाबों के जीर्णोद्धार या सुधार के लिए राज्य सरकार ने 18,121 तालाबों का डाटा एकत्रित किया है। इनमें बहने वाले दूषित जल व अपशिष्ट जल का उपचार करके इन्हें वेटलैंड इनकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुधारा जाएगा जल को। और वर्ष 2020-21 तथा 21-22 के लिए 2500 तालाबों के लिए कार्य योजना चलाई जा रही है अब वर्तमान में, ताकि आगे वित्तीय वर्ष में से लागू किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हरियाणा के किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने पेशेवर खिलाड़ी बनने का निर्णय लिया या घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो पेशेवर खिलाड़ी के लिए मैदान में उतरेगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनदीप जांगड़ा ने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अब पेशेवर खिलाड़ी के रूप में उभरने की घोषणा की है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों 2014 में रजत पदक तथा अर्जुन पुरस्कार विजेता हरियाणा के सिरसा जिले के मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने पेशेवर खिलाड़ी बनने का फैसला लिया है। 19 मार्च को फ्लोरिडा में अपने पेशेवर करियर की आगाज या शुरुआत करेंगे। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हरियाणा के किस शहर के ऐतिहासिक धरोहर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला लिया गया है? तो हरियाणा के किस शहर पर ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नारनौल शहर पर ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। डॉक्यूमेंट्री क्या होती है? एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित वीडियो या फिल्म जो कोई सच्ची घटना पर आधारित होती है उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री। और डॉक्यूमेंट्री याद है इसके नाम पर बता देता हूँ मैं, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के जीवन पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी, आपको ये भी याद रखना है। इस डॉक्यूमेंट्री में नारनौल के बिरबल का छत्ता, जल महल, इब्राहिम सूरी का मकबरा, चौर गुंबद सहित सभी धरोहरों को शूटिंग की जाएगी। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि महेंद्रगढ़ जिला के वासी तो इसे देख ही सके बल्कि सारे देश या प्रदेश के व्यक्ति भी देख सकते हैं नारनौल के ऐतिहासिक धरोहर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय में एडवांस क्लिनिक स्केल एवं सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल ने अंबाला के मुलाना में स्थित महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय में सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया।
अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना में सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यह अत्याधुनिक केंद्र सबसे बड़ा और सबसे उन्नत सुविधाओं से लैस होगा, जो दुनिया भर के स्वास्थ्य पेशेवर में से प्रशिक्षित करने के लिए उपलब्ध होगा। इनकी स्वास्थ्य से संबंधित सभी सहायता से मिल सकेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्पेन में चल रहे 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पूजा बोरिया और जैस्मिन ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इन्होंने दोनों ने रजत पदक जीता है। स्पेन में चल रहे 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भिवानी जिले की पूजा बोरिया और जैस्मिन लबोरिया ने रजत पदक से संतोष करना पड़ा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। 20वीं पशुगणना यानी कि 20वीं पशुगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में पशुपालकों की संख्या सबसे ज़्यादा है? इनकी हरियाणा सरकार के द्वारा अब 20वीं पशुपालकों की जनगणना की गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा पशुपालक किस जिले में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हिसार जिले में सबसे ज़्यादा पशुपालक पाए गए। इनकी जो पशुओं को रखते हैं तो वह सबसे ज़्यादा हिसार जिले में पाए गए। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। 20वीं पशुगणना के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा पशुपालक हिसार जिले में, जिनकी संख्या 6,57,532 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हरियाणा सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में कितने एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कितने एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये है क्या? इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा में फिलहाल 486 किसान उत्पादन संगठन यानी कि एफपीओ है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है। करीब 76,000 किसान इस एफपीओ से जुड़े हुए हैं। कृषि मंत्री जयपाल दलाल ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में 1000 एफपीओ बनाए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़ सके और फायदा ले सके। क्वेश्चन नंबर 9 है। हरियाणा के किस जिले में किडनी प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा? तो किस जिले में किडनी प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहतक जिले के पीजीआई में किडनी प्रत्यारोपण भी किया जाएगा। पहले हरियाणा में किडनी का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता था, इसके लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता था। दोस्तों जी का रोहतक का हो तो रोहतक के बारे में पढ़ लेते हैं। यह रहा रोहतक की सीमा लगती है सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर के साथ इसकी सीमा लगती है। इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्थापना 1 नवंबर 1966 को विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सापला कलानौर महम रोहतक। एकल खिड़की योजना की शुरुआत रोहतक से हुई थी। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक के खोखरावाट से मिले थे। गुप्तकालीन की कुछ मुद्राएं भी प्राप्त हुई थी यहीं से। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली तथा शौकत अली तीनों मिलकर 8 अक्टूबर 1920 को रोहतक में आए थे। और हरियाणा का पहला कॉलेज 1926 में रोहतक में खुला था। हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरिभूमि 1996 में रोहतक से प्रकाशित हुआ था। राजीव गांधी स्टेडियम है रोहतक में। हरियाणा के रोहतक को राजधानी क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि रोहतक को हरियाणा की राजधानी कहा जाता है, राजनीतिक राजधानी। 8 मई 1974 को हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में खुला था। बंगला साहिब गुरुद्वारा भी रोहतक में स्थापित है। गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक के लाखना माजर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र जिले में प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र के पीपली में। आपको ये याद रखना, कुरुक्षेत्र जिले के पीपली में प्रदेश का पहला बटरफ्लाई बनाया जाएगा, पार्क बनाया जाएगा। दोस्तों अब जिक्र कुरुक्षेत्र का, तो कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र के पीपली में प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका कुरुक्षेत्र। यहाँ पर इसकी सीमा लगती है अम्बाला से, यमुनानगर से, करनाल से, कैथल से। कुरुक्षेत्र की स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी। कुरुक्षेत्र में के विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। श्री कृष्ण संग्रहालय 1987 में बना था। कला कमली वाले बाबा का डेरा कुरुक्षेत्र में। बिरला मंदिर 1952 में बनाया था। शेख चिली का मकबरा है। देवी को भद्रकाली शक्ति पीठ भी स्थापित है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भी है। और कुरुक्षेत्र को संग्रहालयों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा संग्रहालय है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य और शाहबाद चीनी मिल 1984 में बनाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब रिवीजन टाइप में जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। हरियाणा के किस जिले में एम्स बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा रेवाड़ी जिले में। क्वेश्चन नंबर 2 है। हरियाणा सरकार ने तालाबों के जीर्णोद्धार तथा उत्थान के लिए किस बोर्ड का गठन किया है? तो हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन का। क्वेश्चन नंबर 3 है। हरियाणा के किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने पेशेवर खिलाड़ी बनने का फैसला लिया है? तो मनदीप जागड़ा ने।
क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के किस शहर के ऐतिहासिक धरोहर पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी? तो ये नाहनोल शहर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है, महर्षि मार्कंडेय विश्वविद्यालय में सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पेन में चल रहे 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पूजा बोरिया और जैस्मिन ने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने जीता रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 20वीं पशु गणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में पशुपालकों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो ये सबसे ज्यादा हिसार जिले में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में कितने एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा? तो 1000 एफपीओ बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के किस जिले में किडनी प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा? तो रोहतक पीजीआई में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा का प्रदेश का पहला बटरफ्लाई कहाँ पर बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र के पीपली शहर में। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा प्रदेश एजुसेट के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा देने वाला प्रदेश का कौन सा राज्य बन गया? तो उसका बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यह पहला प्रदेश बन गया हरियाणा देश में जो भी एजुसेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच गई है। आपके लिए क्वेश्चन आज के लिए, हरियाणा के किस जिले में 180 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हो मैं लंबे समय तक रहती है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।